श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम कलिकाल में महा औषधि है। अपने मन में निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। यह नाम जप आपको हर प्रकार के संकटों से दूर रखेगा। अगर कुछ गलत होना भी होगा तो जहाँ गर्दन कटनी है ना, वहाँ केवल उंगली कटकर ही काम चल जाएगा। इस दास के पास प्रतिदिन लोग फोन करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं। यह दास सभी से केवल यह कहना चाहता है, अगर नाम जपना है तो मन में अपनी परेशानियों को दूर करने की बात सोचकर ना करें। आपके अंदर केवल अपने प्रभु को पाने की आग होनी चाहिए। जब जीवन में नाम जप से केवल प्रभु को पाने की इच्छा होती है तो सांसारिक कामनाएं तो स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। वह तो बिना मांगे मिल जाएगा। मांगना है तो केवल प्रभु से प्रभु को मांगिए, जिसके लिए आप इस धरा पर आए हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति का ही होना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे, संपत्ति तो हर जन्म में हमको मिलते हैं। पता नहीं हम यहाँ कितनी बार आए होंगे। अपने लक्ष्य से भटकिए मत। सारा प्रयास भगवत प्राप्ति का ही होना चाहिए। भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है, वह मुंबई से विशाखा जी ने भेजी है। इस कथा से आपको पता चल जाएगा कि नाम महाराज जी की शरणागति से अंधेरे जीवन में कैसे उजाला हो जाता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विशाखा जी ने बताया, गुरुदेव, राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। जिसने भी राम नाम का सहारा लिया है उसका बेड़ा पार होकर रहेगा। गुरुदेव, आपका एक एक वीडियो बहुत प्रेरणा देता है। लोगों के अंदर राम नाम की अलग जला देता है। चाहे कितना भी संकट जीवन में हो क्यों ना, केवल भगवत नाम में इतनी शक्ति होती है कि जिससे हमारे संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नाम के सिवाय इस कलयुग में कुछ नहीं है। जिसने भी नाम का सहारा लिया है उस पर सभी देवी देवता की कृपा अपने आप होने लगती है। संसार तो केवल दुख का सागर है। असली सुख तो भगवान का पावन नाम है। बिना समय गवाए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। जैसा कि आपने गुरुदेव बताया था, मैं अपने जीवन का वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मेरे अनुभव के द्वारा अन्य लोगों के जीवन में प्रेरणा मिले और वह भी नाम जप करें। गुरुजी, मेरा नाम विशाखा है। मैं मुंबई में रहती हूँ। गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अंधेरा था। मेरा विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा था। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया, किंतु मेरे पति का व्यवहार सही नहीं था। वह हमेशा अपने घर वालों की बात मानते थे। रोज शराब पीकर आते, घर पर मांस लेकर आते, मुझसे बनाने के लिए बोलते। मैंने जब कहा कि मैं ना खाती हूँ ना बनाना आता है तो उस पर उन्होंने मुझे मारा पीटा। बोले कि वह मैं नहीं जानता, तुम कहीं से सीखो, मुझे बनाकर खिलाओ। मरती क्या ना करती, मैंने बगल वालों से पूछकर मांस बनाना सीखा। बनाते समय जब मुझे कभी उल्टी हो जाती थी तो वो फिर मुझको मारते थे। मेरा जीना दूभर हो गया था। हमारे बीच पति पत्नी जैसी कोई बात नहीं थी। मैं केवल एक नौकरानी बनकर रह गई थी। जब मैं इसकी शिकायत उनके घर वालों से करती तो वह भी मुझको ताना मारते थे। वह कहते थे कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो अपने पति को खुश नहीं रख पाती हो। शायद ही मेरा कोई ऐसा दिन गुजरे जिस दिन गाली गलौज या मारपीट मेरे साथ ना होती हो। मैं यह सब बातें अपने मायके वालों को नहीं बताती थी। यदि मेरे माता पिता का पता चलेगा तो उनको बहुत कष्ट होगा। सारे दर्द मैं स्वयं झेलती रही। करीब 2.5 साल के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। जिसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया। मैं अपने मायके में आकर रहने लगी। मुझे मेरे सामने
केवल और केवल अंधेरा ही दिख रहा था। मेरे कारण मेरे माता पिता भी बहुत परेशान थे। मेरी भाभी शुरू में ठीक थी, किंतु बाद में उनको मेरा रहना पसंद ही नहीं आ रहा था। मेरा मन तो बस केवल आत्महत्या करने लगा। मैं पढ़ी लिखी थी, किंतु कोई अनुभव ना होने के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी, शायद मुझ पापी पर प्रभु की कृपा हो गई थी। एक दिन यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम के प्रताप से जुड़ी वीडियो देखी, जिसे देखकर मेरे मन को अपार शांति मिली। मैंने आपके कई वीडियो देखे तो मन में आया कि शायद मेरे जीवन में भी नाम महाराज की कृपा हो जाए। यही सोचकर अगले दिन मैंने आपको फ़ोन किया। आपसे बातें हुई तो आपने बताया कि इस जन्म में तुमने चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों के कारण तुमको कष्ट मिल रहे हैं। केवल राम नाम में ही इतनी शक्ति है जिससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कर लो, भाग्योदय नहीं हो सकता। बिना समय गंवाए केवल नाम जप करना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम जपने की विधि बताकर नाम दान दिया। आपने कहा था निरंतर नाम जप करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी, मैंने आपकी बातें मानकर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि जब सबके जीवन में प्रभु की कृपा बरस रही है तो मेरे जीवन में भी बरसेगी। मेरा नाम जप हमेशा चलता रहता था। मैंने लोगों से बातें करना बंद कर दिया, केवल नाम जप ही 24 घंटे मेरा चलता रहता था। गुरुजी, करीब 3 माह के बाद मुझे दिव्य दर्शन हुए तो मैंने आपको बताया था। आपने कहा था किसी को बताना मत, वरना सब बंद हो जाएगा। मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन में उजाला होकर रहेगा। सीताराम जी की कृपा से मेरी नौकरी एक कंपनी में लग गई। मैं नौकरी करने लगी, लेकिन मेरा नाम जप बंद नहीं हुआ। करीब 6 माह के बाद मेरी कंपनी में ही काम करने वाले समीर ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने उससे सब कुछ सही सही बता दिया कि मैं एक तलाकशुदा हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अगर तुमको ऐतराज़ ना हो तो हम शादी कर सकते हैं। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी, मैंने यह बात आपको बताई तो आपने कहा था कि हमको नहीं मालूम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। भगवान ने तुम्हारे नाम जप से तुम पर कृपा कर दी है, तभी तो उस लड़के ने शादी का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, तुम शादी कर लो। गुरुजी, दिसंबर 2023 को हमने कोर्ट मैरिज कर ली। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। जैसा एक लड़की अपने पति में चाहती है, वह सब मेरे पति में है। गुरुजी, नाम जप ने मेरा पूरा जीवन ही संवार दिया है। मेरे जीवन के सारे अंधेरे समाप्त हो गए हैं। गुरुजी, यह सब आपकी वजह से हुआ। उस दिन जो आपने मुझको समझाकर जो नाम दान ना दिया होता तो मैं शायद जीवित ना होती। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी यह निस्वार्थ सेवा हमारे जैसे भटके हुए लोगों के लिए सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है। मेरे कहने पर मेरे पति ने भी आपसे नाम दान लिया है और अब हम दोनों नाम जप कर रहे हैं। गुरुजी, जल्द ही मैं अपने पति के साथ दर्शन करने आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊँगी। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों के मन में नाम जप की अलग जलाते रहें। आपको एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।